देखो, वार्निंग ये है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। आप ये कोई गेम खेलो या ना खेलो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूँ कि ये रमी गेम खेला कैसे जाता है, किससे क्या होता है और इससे पैसे कैसे कमाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो इस तरह से एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स के साथ बताया हो, वो भी सही तरीका और पूरी जानकारी के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल ज्ञान पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रमी सर्कल गेम कैसे खेलें और रमी सर्कल ऐप में रमी गेम खेलकर पैसे कैसे कमाएं। सही तरीका और सब कुछ फुल डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन सी ट्रिक का यूज करके आप बार बार जीतोगे, ये सब कुछ एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप रमी गेम में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी बन जाओगे। बस वीडियो को ध्यान से और पूरा लास्ट तक देखना, वरना आप बहुत ही इंपॉर्टेंट कई चीजें मिस कर जाओगे, जिससे आप रमी गेम में हार जाओगे। हमारी और भी न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, असली वाला रमी सर्कल ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो मेरा पहला कमेंट होगा उसमें लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड एनीवे पर ओके कर देना, तब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद इस रमी सर्कल ऐप को ओपन करना है। तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद कुछ परमिशन के लिए बोलेगा, इन सबको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और 2000 रुपये का बोनस बिल्कुल फ्री में पाने के लिए यहाँ है वे इनवाइट कोड में ये वाला बोनस कोड यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही डालोगे ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर ओके कर देना। अब OTP आएगा जो ऑटोमेटिकली फिल होकर वेरीफाई हो जाएगा और फाइनली ये ऐप ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं अभी मेरे वॉलेट में इतने पैसे हैं जो मैंने बिन किया है। बाकी मैंने विड्रॉ कर लिया। देख सकते हैं कई सारे विड्रॉ मैं यहाँ से लगा चुका हूँ। यहाँ से आप पैसे ऐड कर सकते हैं गेम खेलने के लिए। पहली बार जब आप इस ऐप में पैसे ऐड करोगे तो 2 गुने पैसे मिलेंगे। यानी जैसे कि 100 रुपये ऐड करोगे तो 100 रुपये और भी एक्स्ट्रा मिलेगा। 500 रुपये ऐड करोगे तो 500 और भी एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह से जितने पैसे ऐड करोगे 2000 रुपये तक, उतने ही पैसे आपको और मिलेंगे। यहाँ से आप फ्री में गेम खेलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और गेम को अच्छे से सीख सकते हो। उसके बाद पैसे लगाकर गेम खेलने के लिए यहाँ कैश गेम पर क्लिक करेंगे। रमी गेम में 3 टाइप का गेम होता है, पॉइंट रमी, पूल रमी और डील रमी। लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा लोग खेलते हैं वो है पॉइंट रमी। अक्सर ज़्यादातर लोग बस यही गेम खेलते हैं। तो पॉइंट रमी को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से प्लेयर चूज कर लेंगे कितने लोग के साथ आप खेलना चाहते हैं, 2 लोग या 6 लोग। 2 लोग के साथ बेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट वैल्यू चूज कर लेंगे। ये क्या है, ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार आपको एक गेम में टोटल 80 पॉइंट मिलते हैं। आपके एक पॉइंट की वैल्यू क्या होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, जो भी चाहे आप चूज कर सकते हैं। 1 रुपये की वैल्यू रखोगे तो 80 रुपये आपके गेम में लगेगा। 2 रुपये रखोगे तो 160। इसी तरह से जैसे जैसे आप ग्रुप सीक्वेंस बनाते जाओगे ये पॉइंट कम होता जाएगा। यानी अगर आप गेम में हार भी जाते हो तो बहुत ही कम पैसे हारोगे। अगर आपने भी कुछ ग्रुप सीक्वेंस को बनाकर पॉइंट को कम कर लिया तो जितने ज़्यादा आपके पॉइंट की वैल्यू होगी उतने ही ज़्यादा पैसे आप विन करोगे और उतने ही ज़्यादा पैसे आप लॉस भी करोगे हारने पर। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में पॉइंट की वैल्यू को अपने कम ही रखना। इसके बाद प्ले नाउ पर ओके कर देंगे एंड फिर से स्टार्ट प्लेइंग पर ओके कर देंगे तो ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। आप सबसे पहले यहाँ पर टास्क होगा जिसमें 2 पत्ते आएंगे। जिसका पत्ता बड़ा होगा उसको चाल पहले मिलेगी कार्ड उठाने के लिए। मेरा बड़ा पत्ता आया तो मेरी चाल आ गई पहले। देखो, जैसे ही ये रमी गेम स्टार्ट होगा कोई भी रेंडमली 13 पत्ते आपको मिल जाएंगे। सेम ऐसा ही सामने वाले बंदे को भी 13 पत्ते कोई सा भी रेंडमली मिल जाएंगे। आपके 13 पत्ते सिर्फ आपको दिखाई देंगे, उसके सिर्फ उसको दिखाई देंगे। बस अब सबसे पहले मैं ये गेम यहीं पर रोक देता हूँ। पहले आपको इसके रूल और ऑप्शन को समझना पड़ेगा कि कैसे खेला जाता है, कैसे क्या होता है इसमें। अगर ये डायरेक्ट गेम खेलते हुए मैं आपको बताऊंगा तो भाई आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जो सबसे आसान तरीका है उस तरीके से समझा रहा हूँ। बहुत ही आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका कोई बता ही नहीं सकता, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। पहले तो मैं आपको स्क्रीनशॉट से समझाता हूँ
ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, कम समय में बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और फिर उसके बाद मैं आपको लाइव रमी गेम खेल के भी दिखाऊंगा। इस वीडियो से रमी गेम खेलने के बाद आप किसी भी ऐप में बहुत ही आसानी से चुटकी बजा कर खेल सकते हो भाई, चुटकी बजा की। तो देखो, इसको आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे अगर आपको पत्तों के बारे में नहीं पता तो। इसलिए पहले आप ताश के पत्ते के बारे में जान लो। 52 पत्ते होते हैं पूरे ताश की गड्डी में जो खेलने के लिए यूज होते हैं। इसको लाल पान का पत्ता बोलते हैं, इसको हुकुम का पत्ता बोलते हैं, और इस वाले को चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। एंड ये जो है इसको ईंट का पत्ता कहते हैं। और इन चारों कार्ड में पत्तों के नाम कुछ इस तरह से होते हैं, जो कि बढ़ते हुए नंबर में मैं बता रहा हूँ। दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजा, छक्की, सत्ता, अट्ठा, नैला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। एंड ये लास्ट है इक्का। ये इक्का सबसे बड़ी पत्ती होती है। ओके, अब सबसे मेन चीज को समझते हैं। देखो भाई, इस रमी गेम में आपको इन 13 पत्तों से 4 सीक्वेंस बनाना होता है, यानी समझ लो 4 ग्रुप बनाना होता है 13 पत्तों से। जो चारों ग्रुप को पहले बना लेगा वो जीत जाएगा। यहाँ पर अपने पत्ते शो करके कि मेरे पास सबसे पहले ग्रुप बन गया पत्तों के। पहला है प्योर सीक्वेंस। इसमें एक ही कार्ड के कम से कम 3 बढ़ते हुए नंबर होने चाहिए एक ग्रुप में। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बढ़ते हुए नंबर सीक्वेंस में होना चाहिए। इसको ही प्योर सीक्वेंस बोलते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 ही पत्तों से प्योर सीक्वेंस बनेगा, आप 4 पत्ती से भी बना सकते हो प्योर सीक्वेंस को। अच्छा, 3 से बनाऊं या 4 से बनाऊं? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपके पास उस कार्ड की कितनी पत्तियां हैं जो सीक्वेंस बना रही हैं। सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक ही क्रम में लगाते जाना, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6। इसको ही सीक्वेंस बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। जिन पत्तों का आप ग्रुप बनाना चाहते हैं उनमें से किसी एक के ऊपर टैप करके रखना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर जो जो पत्तों से आप ग्रुप बनाना चाहते हैं उनको चूज करके यहाँ ग्रुप पे ओके कर दो, बस उन पत्तों का अलग ग्रुप बन जाएगा। दूसरा है इम्प्योर सीक्वेंस। ये भी सेम प्योर सीक्वेंस के तरह ही होता है, सेम उसके जैसा ही है, बस केवल इसमें जोकर का रोल आ जाता है। यानी जैसे कि कोई ग्रुप प्योर सीक्वेंस नहीं बन रहा तो अगर आपके पास जोकर है तो उसमें हम जोकर को लगा देंगे तो वो इम्प्योर सीक्वेंस बन जाएगा। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, इनके पास एक ही कार्ड के दुक्की, चौकी और पंजा था जो कि प्योर सीक्वेंस बन रहे थे, लेकिन इनके ऑलरेडी 2 कार्ड के प्योर सीक्वेंस बन चुके थे और इनके पास जोकर भी था तो उन्होंने इसमें जोकर को लगा दिया, जिससे तिक्की की जगह जोकर ने ले लिया और ये इम्प्योर सीक्वेंस बन गया। एक बात और ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि ये जोकर नंबर का सीक्वेंस बना रहा हो तभी फिट होगा उसमें। ये चाहे दुक्की, चौकी, पंजा किसी भी नंबर की पत्ती होती तब भी ये फिट हो जाएगा। चाहे जोकर जिस भी कार्ड का हो या फिर चाहे जो भी नंबर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, जोकर के बारे में आप यहीं पे ही जान लो, सारा डाउट खत्म हो जाएगा। देखो, रमी में 2 तरह के जोकर होते हैं। पहला तो ये बड़ा वाला, दूसरा किसी भी कार्ड के किसी भी पत्ते पर अगर ऐसा जोकर का टोपी बना रहेगा तो भी वो जोकर ही है। दोनों ही जोकर का सेम ही काम है। आप इस टाइप के जोकर को भूल जाओ कि इस पे कौन सा नंबर है या वो कौन सा कार्ड है, समझ लो वो यही वाला ही जोकर है। नंबर और कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता जोकर में। इन जोकर को आप सिर्फ 2 जगह पर यूज कर सकते हो, पहला इम्प्योर सीक्वेंस बनाने में, दूसरा सेट बनाने में। सेट क्या है वो इस अगले वाले सीक्वेंस यानी ग्रुप में पता चल जाएगा। तो तीसरा है सेट। इसमें एक ही नंबर के 3 डिफरेंट कार्ड के पत्ते होने चाहिए तो ये सेट बन जाएगा। ये देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं सेट के, इनको देखकर आप समझ सकते हो। अगर 3 कार्ड नहीं है सेम नंबर के, जैसे कि इसमें 2 अलग अलग कार्ड के सेम नंबर के पत्ते थे, एक और चाहिए था सेम नंबर का किसी दूसरे कार्ड का पत्ता, तो उसकी जगह पर ये जोकर को लगा दिया, बस तब भी ये बन गया। 4 तरह के कार्ड के पत्ते होते हैं तो 3 कोई से भी होने चाहिए। चौथा सीक्वेंस है कुछ भी। कुछ भी ये क्या है बे? कुछ भी मतलब भाई ये चौथे वाले में फिर से आप चाहो तो प्योर सीक्वेंस बना लो, इम्प्योर बना लो या फिर सेट बना लो। तीनों में से कोई सा भी फिर से बना सकते हो। मतलब जैसा आपके पास पत्तियां होंगी उसी हिसाब से जो बन रहा होगा उसको ही जल्दी से बना लेना, क्योंकि जो इन चारों ग्रुप को पहले बना लेगा वही पत्ते शो करके बिन कर लेगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको देख सकते हो। इसमें एक ग्रुप सेट वाले बन गए थे, एक इम्प्योर वाला बन गया था
और इनके पास प्योर सीक्वेंस बनाने के लिए दूसरे कार्ड के भी पत्ते थे, तो इन्होंने 2 प्योर सीक्वेंस बना लिया। बस अब ये मेन चीजें मैंने बता दिया है। इसके बाद हम 2-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं कि किससे क्या होता है। एंड फिर इसके बाद मैं आपको खेल के भी दिखाऊंगा इस रमी गेम को। पहला पॉइंट है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये प्योर सीक्वेंस सिर्फ इधर ही बनेगा या फिर इम्प्योर वाला सिर्फ इधर ही बनेगा। किसी भी तरह का कोई सा भी सीक्वेंस चाहे जहां बना सकते हो। दूसरा पॉइंट है, ध्यान रखना कि रमी गेम में एक ही कार्ड का 2 सेम नंबर के पत्ते भी आते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना कि ये इस नंबर का पत्ता मेरे पास है तो मतलब उसके पास ये पत्ता नहीं हो सकता या फिर इस गड्डी में नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचना, 2-2 पत्ते भी होते हैं। बस केवल आपको जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप सीक्वेंस को बनाने पे ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट है कि आप 2 जगह से पत्ते उठा सकते हो सीक्वेंस बनाने के लिए। पहला यहाँ गड्डी में से और दूसरा जो सामने वाला बंदा पत्ता फेंकेगा उसको उठा सकते हो। हर बार एक पत्ता यहाँ से उठाना पड़ेगा और यहाँ से एक फेंकना पड़ेगा, आपको भी और उसको भी। अच्छा, कौन सा पत्ता फेंकना पड़ेगा? तो जो पत्ता सीक्वेंस बनाने के लिए सही नहीं लग रहा होगा आपको, यानी जिनके बीच में ज़्यादा नंबर का गैप होगा, जल्दी सीक्वेंस नहीं बन सकता, वो पत्ता फेंक सकते हो। और अगर आपके पास एक ही कार्ड के 2 सेम नंबर के पत्ते हैं तो उसमें से भी आप एक को फेंक सकते हो। बाकी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगेगा समझने में कि कौन सा फेंकना है कौन सा नहीं। यहाँ पे टाइमिंग भी चलती रहेगी। इतने सेकंड में आपको पत्ते यहाँ से लेने के बाद जो आपके काम का पत्ता नहीं होगा उसको यहाँ पे फेंक देना है। अगर टाइम ओवर हो गया, आपने पत्ता यहाँ पे नहीं फेंका, तो जो पत्ता आप यहाँ से लिए रहोगे वही वापस यहाँ पे चला जाएगा। और एक गजब की बात कि अगर आपकी चाल है और आपको समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है कि कौन सा पत्ता फेंकूँ कौन सा नहीं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो ये जो 30 सेकंड मिलता है उसके ख़त्म होने के बाद 90 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है रमी सर्कल ऐप में, जिसको आप पूरे गेम में कभी भी कितना भी सेकंड उस 90 सेकंड में से यूज कर सकते हो। लेकिन अलग अलग रमी ऐप में ये एक्स्ट्रा टाइम अलग अलग हो सकता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा टाइम भी मिलता है। चौथा पॉइंट है कि जब आपके चारों ग्रुप के सीक्वेंस बन जाएंगे तो आप पत्ते कैसे शो करोगे गेम को विन करने के लिए। शो करने के लिए जब आपके 4 ग्रुप के सीक्वेंस बन जाएंगे उसके बाद जो बेकार का या एक्स्ट्रा पत्ता होगा उसको यहाँ पे फिनिश स्लॉट में लाके डाल देना है। इसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा तो यस कर देना है, यहाँ से डिक्लेयर कर देना है। 30 सेकंड का काउंटडाउन खत्म होने के बाद ये ऐसा रिजल्ट शो हो जाएगा, कौन जीता कौन हारा किसके पास कौन सा पत्ता था सब दिख जाएगा। बस अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। और हाँ, कुछ डाउट हैं आपके जो कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताता, जैसे कि जोकर नहीं है तो इम्प्योर सीक्वेंस कैसे बनाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इम्प्योर सीक्वेंस बनाओ, आप 2 प्योर सीक्वेंस बना लो और 2 सेट बना लो, बस हो गया। अब बात करते हैं उसके बारे में जिसकी वजह से आप जीत कर भी हार जाओगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रमी रूल के बारे में। बस केवल 2 इम्पोर्टेंट रूल है, उसको ही ध्यान रखना है बस। भाई ये वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरा 10 दिन लगा है। ये सब चीज़ें और इस तरह से पूरी और सही जानकारी के साथ कोई भी पूरे यूट्यूब पर अभी तक नहीं बताया है। इसलिए मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट भी करो आप लोग। तो पहला रूल ये है कि रमी पॉइंट गेम में विन करने के लिए कम से कम आपके पास एक प्योर सीक्वेंस ग्रुप होना ही चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा विन करने के लिए। इसलिए सबको हर बार कम से कम एक प्योर सीक्वेंस ग्रुप बनाना ही पड़ता है। देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि कम से कम 3 पत्तियों से आप कोई सा भी ग्रुप बना सकते हो या फिर 4 पत्तियों से भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कितनी पत्तियां हैं बनाने के लिए। दूसरा रूल ये है कि एक प्योर सीक्वेंस होने के साथ साथ एक और सीक्वेंस भी होना चाहिए। मतलब एक प्योर सीक्वेंस बनाने के बाद या तो आप फिर से एक और प्योर बना लो, अगर नहीं बन रहा प्योर तब कम से कम एक इम्प्योर वाला बना लो। ये इम्प्योर वाला भी तो सीक्वेंस में ही आता है, बस जोकर लगने की वजह से इम्प्योर हो जाता है। ये देखो आप, इसे मस्त समझ में आ जाएगा। देखो या तो आप 2 प्योर बना लो और बाकी के जो 2 बचे उनको कुछ भी बना लो, बस बन जाएगा। ये दूसरा वाला देखो, चाहे आप 3 प्योर बना लो एक और कुछ भी बना लो, वैलिड हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो चारों ही प्योर बना लो, ये भी चल जाएगा। और 3 इम्प्योर ग्रुप 1 प्योर, ये भी चलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों से ये वाला ही अक्सर बनता है, 1 प्योर 1 इम्प्योर और 2 सेट, यही बनता है अक्सर लोगों से।
ये देखो ये वाला नहीं चलेगा, इसमें 3 सेट है और एक प्योर है। क्यों नहीं चलेगा ये वाला? तो देखो एक प्योर होना ही चाहिए, वो तो है, लेकिन एक और सीक्वेंस भी होना चाहिए। वो कहाँ है? या तो इसमें एक और प्योर सीक्वेंस होता या फिर एक इम्प्योर वाला सीक्वेंस होता, तब ये वैलिड था बिन करने के लिए। मतलब किसी भी हालत में 3 सेट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 से ही बना सकते हो। ये बात भी आपको समझ आ गई भाई लोग? यहाँ ओपन कार्ड पर क्लिक करके आप जो पहले के फेंके हुए पत्ते हैं उसको भी देख सकते हैं, लेकिन वो जो पहले वाले पत्ते हैं उनको आप उठा नहीं सकते। बस देख के आप समझ सकते हैं कौन कौन सी पत्ती सामने वाला फेंक चुका है। इससे गेम जीतने में आपको बहुत ही आसानी होती है। इक्का के बारे में भी एक डाउट है, उसको भी आप जान लो। देखो वैसे तो इक्का सबसे बड़ी पत्ती होती है, लेकिन जब सीक्वेंस बनाने की बात आती है तो ये इक्का 1 नंबर की पत्ती मानी जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें प्योर सीक्वेंस बनाने के लिए 2 नंबर की पत्ती है, 3 नंबर की पत्ती है, लेकिन 1 नंबर की पत्ती कौन सी होगी? तो इक्का को ही 1 नंबर की पत्ती माना जाता है। यहाँ पे एक ही कार्ड के 3 बढ़ते हुए नंबर हैं सीक्वेंस में, तो ये प्योर सीक्वेंस बन गया है। लेकिन जब पॉइंट वैल्यू की बात आती है तो इक्के का पॉइंट वैल्यू 10 होता है। सिर्फ इक्का ही नहीं, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इन चारों का ही पॉइंट वैल्यू 10-10 होता है। बाकी जो भी जितने भी तरह के कार्ड के पत्ते हैं उन पे ये जो नंबर लिखा होता है वही नंबर ही उनकी पॉइंट वैल्यू होती है। अच्छा, ये पत्तियों का पॉइंट वैल्यू किस काम आता है? तो भाई ये जब रिजल्ट शो होता है तो जिसके पास सबसे कम यानी 0 पॉइंट बचेगा वही विनर होगा। जितनी ज़्यादा बड़ी नंबर की पत्ती होगी आपके पास उतने ही ज़्यादा पॉइंट आपके पास रहेंगे। इसलिए लोग ज़्यादातर बड़ी पत्ती को फेंकते रहते हैं, अगर वो बड़ी पत्ती उनके काम का नहीं है तो, यानी उससे जल्दी सीक्वेंस या सेट बनाने के चांसेस कम होते हैं। तो लोग ऐसी बड़ी पत्ती को अक्सर फेंक देते हैं जिससे उनके पास कम पॉइंट बचे और हारने पे कम पॉइंट लॉस हो। जितने कम पॉइंट आपके पास होंगे उतने ही कम पैसे आप हारोगे, अगर हार भी जाते हो गेम में तो। देखो रमी में ऐसा नहीं होता है कि जैसे 160 रुपये आपने गेम में लगाया, लेकिन अगर आप हार भी जाते हो तो पूरे 160 नहीं हारोगे। कितना पैसा आप हारोगे वो डिपेंड करता है कितने पॉइंट आपके पास बचते हैं जो सेट या सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये सब तो सेट और सीक्वेंस में लगा के ग्रुप बना दिया है, लेकिन ये वाला कोई भी सेट या सीक्वेंस नहीं बना है अभी, तो ये इनवैलिड होता है। यानी ये इतने इनवैलिड पत्तों के नंबर पॉइंट यहाँ पे शो होंगे। जितने कम पॉइंट होंगे उतने ही कम पैसे आप हारोगे। और जब आपके सारे ग्रुप बन जाते हैं तो ये पॉइंट 0 हो जाते हैं, यानी अब आप विनिंग के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर पत्ते शो करके विन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि गेम ड्रॉप यानी क्विट कैसे करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लो गेम स्टार्ट हुआ लेकिन आपके पास अच्छी पत्तियां नहीं आई, जोकर भी नहीं है, तो आप चाहो तो उस गेम को छोड़ सकते हो यहाँ से ड्रॉप करके। लेकिन ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जब आप गेम को ड्रॉप करोगे तो सिर्फ 20 पॉइंट का लॉस होगा, यानी आपके 20 पॉइंट के जो पैसे होंगे वो सामने वाले को मिल जाएंगे विनिंग के रूप में। कुछ चाल खेलने के बाद अगर आप गेम के बीच में ड्रॉप करोगे तो आपका 40 पॉइंट का लॉस होगा। गेम के लास्ट में कभी भी ड्रॉप मत करना, वरना 80 पॉइंट तक का भी लॉस हो जाता है। भाई सब कुछ मैंने बता दिया है, इस तरह से कोई भी पूरे यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप 2-3 बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप इस रमी गेम में एक्सपर्ट बन जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा और भी नया वीडियो देखने के लिए। भाई वीडियो को लाइक जरूर करना।